Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. In this lecture we are going to solve the question number 3 of exercise 4.1 ratio and proportion. अभी तक हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म. तो हमें फिर एक दफ़ा क्या निकालना है, रिड्यूस फॉर्म. और आपको पता है रिड्यूस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, वही चीज़ें हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और उसका कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे एंड देन वी विल गेट द रिड्यूस फॉर्म. ठीक है, तो चलो इसमें क्या हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 75:100. ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 75/100. अब देखो गाइज, हमें क्या करना है, इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो उससे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए. सो गाइज ये है प्राइम नंबर्स, राइट. तो हम निकालेंगे आप 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन. सो गाइज 75 को 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज ऑफ द रीज़न 75 ये ऑड नंबर है. अब 3 से चेक करो, 3 से हम कैसे करेंगे, 7 + 5 12 आ रहा है, राइट. तो 12 को तो 3 से डिवाइड होता है, सो आई कैन डिवाइड बाई 3. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो आई गेट हियर 25. अब 25 को 3 से होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 2 + 5 = 7. अब देखो 5 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5. सो 5 से डिवाइड करने के बाद में हमारा आंसर आ जा रहा है कुछ इस तरह से, राइट. सो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75. नाउ गाइस वी हैव टू अगेन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 निकालना है हमें, राइट. तो 100 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर, सॉरी, तो 100 इवन नंबर है. तो इवन नंबर को हमेशा डिवाइड किससे होता है, तो 2 से होता है, राइट. तो 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 50. 50 को फिर 2 से होगा, आ जाएगा 25. 25 को आपको पता है 5 से होता है. एंड दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100. तो चलो गाइज अब लिखते हैं हम 75 की जगह पर ए वैल्यूज़ और 100 की जगह पर ए वैल्यूज़. सो 75 का क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 5 × 5, राइट. एंड व्हाट अबाउट 100? 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2 × 2 × 5 × 5. देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, 5 से कट हो जाएगा, यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 3/4. सो गाइज दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 75/100. आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, राइट. आप इसको 25 से डिवाइड भी कर सकते हो, या तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प भी ले सकते हो. ठीक है, आई थिंक यू गॉट दिस क्वेश्चन. अब बढ़ते आगे की क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 44:100. सो गाइज 44:100 इसे हम फिर कैसे लिखेंगे, 44/100. अब हमें क्या करना है, फिर एक दफ़ा प्राइम फैक्टर निकालना है 44 का. तो चलो 44 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या आ रहा है, इवन नंबर रहने की वजह से इसे डिवाइड होगा 2 से, ये आ जाएगा 22. 22 को फिर 2 से होगा, आ जाएगा 11. और गाइस 11 हमेशा हमारा क्या होता है, ये प्राइम नंबर है, तो 11 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, राइट. तो अब देखेंगे हम 100 का हमने ऑलरेडी निकाला यहाँ पर, तो ये आ गई 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अब क्या होगा, 44 की जगह पर उसके फैक्टर्स लिखेंगे हम, राइट गाइस. तो चलो 44 का क्या आ रहा है, 2 × 2 × 11. और 100 का क्या आ रहा है, और 100 का क्या आ रहा है, दैट इज़ 2 × 2 × 5 × 5, राइट. तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा एंड गाइस वी आर लेफ्ट विथ 11/25. तो ये आ गया इसका आंसर 11/25. ये आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 44/100 का. तो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया है परसेंटेज की साइन. अब हमेशा याद रखना, परसेंटेज की साइन यानी कि होता क्या है, परसेंटेज यानी कि
परसेंटेज यानी कि 1/100। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है और आपको ये पता है, देन एंड ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जहाँ कहीं भी आपको परसेंटेज की साइन दिखेंगे, आप उस परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे 1/100 के अंदर। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। उससे पहले यहाँ पर दो तरह के कंसेप्ट लगेंगे। एक तो कंसेप्ट था परसेंटेज की साइन इज इक्वल टू 1/100, ठीक है, ये गया हमारा नंबर 1। और नंबर 2 में हमें यूज़ करना है कुछ डिफरेंट डेसिमल वाला कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पर दिया है 6.25, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये डेसिमल नहीं चाहिए। तो आप देखो डेसिमल के आगे कितने डिजिट है। डेसिमल के आगे डिजिट कितने हैं? ये अगर पहला डिजिट फर्स्ट और ये अगर 2 डिजिट। 2 डिजिट होने अगर होंगे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करोगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करोगे। सेम नंबर से डिवाइड है तो कुछ चेंजेस होने वाले तो है ही नहीं, राइट। तो अब ये बनेगा क्या, देखो 6.2, तो गाइज 6.25 इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन के अंदर 100। तो गाइज ये बन जाएगा 625 अपॉन 100। अगर आपको ये कन्वर्जन आ रहे तो आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमें ये दो कंसेप्ट का यूज़ करना है वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, तो चलो अब इसे हम यूज़ करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 6.25 और इस परसेंटेज की साइन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और परसेंटेज की साइन क्या होती है, दैट इज़ 1/100। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 6.25 अपॉन 100। अब आती है कंसेप्ट नंबर 2 की बारी, या फिर 0.25 है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। देखो मैं यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। दे कैन कैंसल ईच अदर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर का नंबर हो जाएगा 625 और नीचे हो जाएगा 100। तो देखो अब तो ये इजी होगा। तो यहाँ पे आ गया 625 अपॉन 100 और ये वाला जो 100 है वैसे रह जाएंगे, राइट, दैट इज़ 1/100। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर एक दफ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 625 का, राइट। तो चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं अब हम। सो गाइस 625 को डिवाइड हो सकता है 5 से, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। तो 5 से करने के बाद में आ जाता है 125। 125 को फिर एक दफ़ा 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो हमें मिल जाएगा 25। 25 को फिर एक दफ़ा 5 से करेंगे, देन वी आर लेफ्ट विथ 5 गाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 5 इंटू 5 यानी आ गया 625 की फैक्टराइजेशन। अब रही सवाल इस 100 की और इस 100 की, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, तो ये आ गए 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो 625 की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। और 100 की जगह पर क्या आ जाएंगे गाइज, तो 100 की जगह पर लिख सकते हैं हम, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और यहाँ पर भी देखो इस 100 को भी हम फैक्टर कर सकते हैं, राइट, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जिसका वैल्यू सेम ही आ रही है, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो गाइस कैंसिल क्या होगा यहाँ पर, ये 5 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 5 इसके साथ कैंसिल होगा। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। सो गाइस फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन दैट इज़ 2 इंटू 2। और यहाँ पर भी है हमारे पास 2 इंटू 2। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है गाइस, 1/16, 1/16। तो ये आ गया हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। इसके काफ़ी सारे वेज है सॉल्व करने के। ये भी काफ़ी अच्छा वे बाय टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसकी दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हो। सो नाउ वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 52/100. Okay, so it is quite easy as we have solved such kind of example. तो चलो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम. तो रेशियो यानी कि क्या, डिवीजन. अब क्या करो, फिर एक दफ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. राइट गाइस. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो हमें क्या करना है, 52 के फैक्टर्स निकालने. सो देखो 52 से डिवाइड कर सकते हैं हम किससे, 2 से. तो 26 को डिवाइड हो जाएगा 2 से तो आ जाएगा 13, और 13 हमारा प्राइम नंबर है. राइट. और ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 100. तो फैक्टर ऑफ 100 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. तो चलो अब इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स लिखते हैं. दैट इज़ 52 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, और 100 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. सो गाइस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे. राइट. एंड वी आर लेफ्ट विथ 13/25. तो ये आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है. चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो गाइज यहाँ पर हमें दिया है 0.64%. तो मैंने अभी कहा था आपसे कि जब भी परसेंटेज की सिंबल दिखेगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, 1/100. तो उसके क्या करना है, परसेंटेज यानी कि क्या होता है, परसेंटेज यानी कि होता है 1/100. और गाइज यहाँ पर देखो आप, फिर एक दफ़ा उसने क्या किया है, 0.64% दिया है. अगर 0.64% है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो 0.64, डेसिमल के आगे डिजिट देखो कितने, 2 डिजिट है. राइट. तो हम इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करना है हमें, 100. तो ये क्या बन जाएगा अब, 64 अपॉन बन जाएगा 100. समझा. चलो इसको मैंने देखो क्या किया, दैट इज 0.64 इंटू 100 अपॉन 100. तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिल गया ये वाली थिंग्स. ओके गाइस. तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर. चलो तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें निकालना है परसेंटेज का सिंबल. तो देखो ये 0.64 और परसेंटेज की जगह पे क्या लिखना है, डायरेक्टली लिखेंगे 1/100. तो ये फाइनली बन क्या जा रहा है, ये कुछ इस तरह से बनेगा 0.64 और ये आ जाएगा अपॉन में 100. अब देखो ये वाला फंडा यूज़ करेंगे आप, नंबर 2 वाला. तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100, और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से. तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज 64/100 इंटू 100. अब हम फिर क्या करेंगे, फिर एक दफ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो सबसे पहले 64 के फैक्टर निकाल लेते. तो चलो 64 इवन नंबर है इसलिए क्या करेंगे, 2 से आ जाएगा 32 को फिर एक दफ़ा 2 से जाएगा तो क्या बनेगा, देखो 16 को फिर एक दफ़ा 2 से चला जाएगा डिवाइड. तो क्या आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए 8 को फिर 2 से दो, देन वी आर लेफ्ट विथ 4 एंड दिस 4 2s are 2 एंड दिस इज फाइनली 1. तो ये आ गया 64 के फैक्टर्स. अब 100 के तो आपको पता ही है. राइट. 100 के फैक्टर आते इस तरह से. तो चलो अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं हम. तो फाइनली फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 64 का 2 इंटू कितने बार है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब देखो 100 का क्या आ रहा है, 100 का आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 5. और नेक्स्ट 100 का क्या आ रहा है, सेम वैसी 2 इंटू 5 इंटू 5. तो चलो आप इसको कैंसिल करो, ये होगा यहाँ से कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, ये 2 फिर एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा. राइट गाइस. तो देखो क्या रह जा रहा है अपने पास, वी आर गेटिंग विथ दैट इज 2 इंटू 2 4
और देखो यहाँ पर आ रहा है 5 × 5 और नीचे फिर एक दफ़ा 5 × 5. So finally we got this after multiplying. We are getting 4/625. तो ऐसा नहीं कि आंसर बड़ा आ रहा है करके हम कैंसिल कर देंगे, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट. सो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा फिनिश. अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. So finally we come to the question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है थेरोटिकल क्वेश्चन. ओके, सो थेरोटिकल क्वेश्चन. तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या दिया है. ओके, द 3 person कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days. टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड. देखो पहले कितने पर्सन थे, 3 person. 3 person ने क्या किया, एक हाउस बिल्ड किया, राइट, विद इन 8 days. तो वही घर बनाने के लिए अगर मेरे को 6 days में वो काम ख़त्म करना है तो कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे. देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो काम दिया है उसे कम टाइम में पूरा कर रहे हैं, राइट. तो कम टाइम में काम अगर पूरा करना है तो हमें नंबर ऑफ पर्सन क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ठीक है. ये तो एकदम आसान सी बात है, राइट. तो अभी इसी का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कैसे करना है, राइट. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करने जो बोला है ना, उससे हम क्या करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे, राइट. तो यहाँ पे फाइंड करने क्या क्या है, हमें फाइंड करने के लिए कहा है हाउ मेनी पर्सन. तो पर्सन को हम क्या करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे. तो चलो इसको लिखते हैं. दैट इज लेट द पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड the same house in 6 days बी एक्स. तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स ले रहे हैं, राइट. तो अब यहाँ पर कंसेप्ट समझो पहले. देखो मैं ले रहा हूँ पर्सन और ले रहा हूँ यहाँ पर डेज. तो 3 person जो है, 3 person क्या कर रहे हैं, हमारे कितने डेज में काम खत्म कर रहे हैं, 8 days के अंदर. तो हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, ओके, टू कंप्लीट द सेम हाउस, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days. तो देखो इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे लेंगे हम एक्स. ओके गाइज, तो काफ़ी आसान है. हमें क्या करना है, देखो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन. ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट. मतलब अगर काम जल्दी ख़त्म करना है तो पर्सन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 3 × 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6. तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाए तो हमें क्या निकल जाएगा, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 days. तो ये तो हो गया रफ आइडिया, ठीक है. अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है. ओके गाइज, सो द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अभी इस इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि क्या, तो देखो समझ के लो इस बात को, फिर एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ. देखो 3 person एक घर बना रहे हैं 8 दिनों के अंदर, ठीक है. यहाँ पर देखो ये डेज है, यहाँ पर पर्सन है. सो हाउ मेनी पर्सन, तो हमने कितने पर्सन लिए, एक्स पर्सन. तो एक्स पर्सन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 6 days के अंदर. देखो मेरे को सेम हाउस बनाना है, लेकिन इस बार मेरे को काम ख़त्म करना है 6 दिनों में. तो अगर मेरे को कम दिनों में काम कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए, राइट. तभी तो क्या होगा कि कम दिनों के अंदर मेरा काम पूरा हो जाएगा, राइट. तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्स वेरिएशन. तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल होगा ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर. तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड प्रोडक्ट ऑफ द डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इज कॉन्स्टेंट. ओके, तो देखो आप क्या करेंगे, हम तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लेते हैं. दैट इज एक्स इंटू 6 इज इक्वल टू 3 × 8.
तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज x इंटू 6 इज इक्वल टू 24। तो x क्या बन जाएगा 24/6। तो फाइनली x की वैल्यू आ जा रही है 4। तो कितने परसेंट की ज़रूरत है हमें, 4% की। देखो पहले कितने परसेंट की ज़रूरत थी, 3। अगर मैं 1% बढ़ा दूँ तो कम दिनों के अंदर मेरा घर बन जाएगा, मतलब 6 दिनों के अंदर ही घर बन जाएगा। तो फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे, सो फाइनली वी हैव टू राइट समथिंग लाइक, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, द 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम इन्वर्स वेरिएशन का। जैसे कि हमें सेम घर बनाना है लेकिन 8 दिनों के बजाय हमें बनाना है 6 दिनों में, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को बढ़ाने होंगे नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इन्वर्स वेरिएशन का प्रोडक्ट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट मल्टीप्लाई एक्स इंटू 6, पर्सन इंटू डेज इज इक्वल टू पर्सन इंटू डेज। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली एंड फाइनली वी गॉट द आंसर। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। सो गाइस वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या निकालना है, तो वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू द परसेंटेज। तो अब हमें क्या करना है, परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इससे इसके लिए कुछ कंसेप्ट है। समझो मेरे पास कोई नंबर है x, और इस x नंबर को मुझे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है इसे, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। तो मैं क्या करूँगा, इस x को मल्टीप्लाई करूँगा 100% से। ठीक है, कोई भी नंबर है तो उसको मैं क्या करूँगा, 100% से उसको मल्टीप्लाई करूँगा। देन फाइनली आई विल कन्वर्ट द थिंग इनटू द परसेंटेज। तो इसी का यूज़ करना है हमें। तो चलो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 15:25। अब आपको पता है ना, इज टू यानी कि क्या, रेशियो यानी कि डिवाइड, राइट। तो हम क्या करेंगे 15/25। अब बताओ इसे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इसको किस में, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे 15/25, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ गाइस जस्ट सी, यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, तो डेफिनेटली हो रहा है। 25 1 25 और 25 4 100। So what I left with? We are left with 15 into 4 and percentage. तो 15 into 4 percentage यानी कितना, that was 15 4 60. So guys finally we got the answer, that is 60%. तो ये आ गया इसका आंसर। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, क्या यूज़ करेंगे, वट एवर द नंबर दैट वी हैव टू कन्वर्ट इन परसेंटेज, उस नंबर को हम क्या करेंगे 100% टाइम। ओके चलो बढ़ते हैं आपको। 47:50। ओके गाइस, तो चलो फिर एक दफ़ा क्या करना है इसे, 47/50। अब इसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है ना परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो गाइस जस्ट सी व्हाट वी आर गेटिंग, 51 50, 52 100। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, सो वी आर गेटिंग 47 इंटू 2 परसेंटाइल, 47 इंटू 2 एंड दिस इज इन आवर परसेंटेज। देखो क्या आ रहा है, सो वी आर गेटिंग फाइनली द 94%। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, काफ़ी आसान चीज़ है ये। ओके सो नाउ वी हैव टू मूव फर्दर टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्स में मार्क्स जाने नहीं चाहिए। नाउ गाइज वी आर गोइंग टू सी द 7/10। तो 7/10 को परसेंटेज में लिखना है, तो क्या करना है हमें, दैट इज 7/10 इंटू 100%। फिर एक दफ़ा देखो, 10 1 10 and 10 10 100. So what you are left with, that is 7 into 10%. So how much, that is 70%। ठीक है, तो ये आ गया इसका भी आंसर।
सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू मूव फर्दर टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। देखो जब नंबर बड़ा आ जाए ना तो घबराना नहीं है, इसका कुछ ना कुछ तो इजी सोल्यूशन होगा। जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है उतना सोल्यूशन आसान होता है, ठीक है। सो जस्ट सी गाइज, 546 डिवाइडेड बाय 600, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं हम, ओके, और तुम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो, राइट गाइज। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आई कैन डू वन थिंग, दैट इज़ 546 अपॉन 600, मेरे को करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। आई मल्टीप्लाई विथ 100 परसेंटाइल। तो यहाँ पर देखो ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। सो व्हाट आई लेफ्ट विथ 546 डिवाइडेड बाय 6 परसेंटाइल। अब इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो चलो हम डिवाइड करेंगे इसको, क्या आंसर आता है देखते हैं हम। सो नंबर इज 546 डिवाइड बाय 6। सो 6 9 ज़ा 54, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे रिमाइंडर 0, ये आ गया 6, 6 1 ज़ा 6। सो फाइनली वी गॉट द आंसर 91। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 91 परसेंटाइल, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक कि यू गॉट दिस कंसेप्ट, राइट। नाउ वी हैव टू गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट वाज 7 अपॉन 16। तो चलो 7 अपॉन 16 को भी सॉल्व करते हैं अब हम, तो क्या आंसर आता है देखेंगे। सो 7 बाई 16 एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटाइल। तो ये बन जाएगा 7 बाई 16 इंटू 100 परसेंटाइल, ठीक है। तो चलो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले डिवाइड देंगे, ओके। 16, तो देखो 16 को 2 से डिवाइड होता है, तो 16 को 2 से डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा क्या 8, और यहाँ पे 2 से हो सकता है तो ये बन जाएगा 50। फिर एक दफ़ा देखो इसको मैं और एक दफ़ा 2 से करने के बाद 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25। तो हमें क्या मिल रहा है, सो आई एम गेटिंग 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा हमारा परसेंट। तो चलो अब हम क्या करेंगे, 7 इंटू 25 करके देखेंगे। सो 7 इंटू 25 को कितना आ रहा है, दैट इज़ 25। सो 25 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, एंड 14 एंड 3 आ जाएगा 175। सो गाइस ये क्या आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 4 परसेंटाइल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड कर सकते हैं हम किसको, 175 को। सो 175 को डिवाइड किससे करना है, 4 से। सो गाइज 4 4 ज़ा 16, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 5, राइट। अब इसको देखो फिर एक दफ़ा 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अब रिमाइंडर में आ जाएगा 3, राइट। अब 3 को तो डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। सो व्हाट कैन वी डू, वी आर टेकिंग द डेसिमल पॉइंट, सो इट बिकम 30। नाउ 4 7 ज़ा 28 आ जाता है, तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 20, और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग 43.75। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 43.75 परसेंटाइल। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ खत्म। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन 6 7 और रिमेनिंग क्वेश्चन। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।